हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से ग्रामीण डाक सेवक के वैकेंसी के बारे में, जो कि इंडियन पोस्ट की तरफ से निकाला गया है। इस भर्ती को इंडियन पोस्ट मतलब समझते हैं, पोस्ट ऑफिस जो होता है उसका एक अलग से भर्ती निकलता है, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS भर्ती। ये भर्ती निकाली गई है। कुल पद की बात की जाए तो 38,956 है। इसमें 10th पास अगर है, मेल फीमेल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नो डेट है। तो फर्स्ट में मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले चलूँगा, उसके बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूँगा, और टोटल कुल पद 38,956 किस तरह डिवाइड किया गया वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। ये नोटिफिकेशन है ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से। फर्स्ट में आप इसका कुल वैकेंसी को देख लीजिए। यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवक। टोटल इसमें BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, AB असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, 3 पोस्ट के लिए इस एप्लीकेशन को निकाला गया। टोटल 38,926 पोस्ट है, आप देख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंगेजमेंट शेड्यूल इज़ अंडर, मतलब इस एप्लीकेशन को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट 2 तारीख को था, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। आज है 3 तारीख, और एप्लीकेशन इंड डेट है, यानी इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन कब लास्ट डेट है तो 5/6/2022, करीबन 1 महीना 2 दिन 3 दिन आपको इसमें टाइम दिया जा रहा है। इसमें आपको सैलरी फर्स्ट में देख सकते हैं कि सैलरी अगर आप इसमें सिलेक्शन होते हैं बिना एग्ज़ाम के कैसे होंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा आगे, तो वीडियो में बने रहे। जैसे BPN ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें मिनिमम TCR 4 आवर पर लेवल इन TCR, यानी 4 घंटा से 5 घंटे ही काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको 12,000 की सैलरी दिया जाएगा। और AB PM या डाक सेवक में अगर भर्ती होते हैं तो 10,000 का सैलरी आपको इन हैंड दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो www.indianpost.gov.in पर आपको जाके एम्प्लॉयमेंट कॉर्नर में जाके इसे रूल रेगुलेशन को पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोला है कि GD शेयर होल्डर सिविल पोस्ट ये आपको रखा गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो एज क्राइटेरिया की बात है कि इसमें कितना से कितना एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 40 ईयर। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने राज्य में, तो जैसे कि ST SC से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो इसमें EWS में कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता है। पर्सन विथ PWD से बिलोंग करते हैं 10 साल का। उसके बाद PWD प्लस OBC बिलोंग करते हैं तो 13 साल, और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD प्लस SC/ST बिलोंग करते हैं तो 15 साल का यहाँ छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स दिया, जैसे कि इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, सुटेबिलिटी, डिसेबिलिटी, ये सब बताया। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, जैसा कि मैं पहले ही बताया, इसमें जो 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग है, पास है मैथ सब्जेक्ट से और इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैथ इंग्लिश होना ही चाहिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट जितने भी होते हैं गवर्नमेंट स्टेट स्कूल में, यूनियन टेरिटरी में जितने भी होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन बात है कि इसमें अगर आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं इसके बाद बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि हर स्टेट में कितना कितना वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपको जिस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आता है उसी स्टेट में अप्लाई करें, और 10th पास है तो अप्लाई करें। इसमें आपका साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको चिट्ठी वगैरह, कुछ भी मनी ऑर्डर वगैरह, कुछ भी आपको गांव में एक जगह से एक दूसरे जगह आपको पहुंचाना पड़ेगा, घर घर जाके, तो साइकिल भी दिया जाएगा आपको। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए। तो साइकिल चलाने आता है, नहीं आता तो अभी आप सीख भी सकते हैं, या स्कूटर आता है या मोटरसाइकिल आता है तब भी और अच्छा बात है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें एकोमोडेशन के बारे में बताया, लोकेटिंग ब्रांच ऑफिस क्या क्या है उसे आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से।
अब बात है कि इसमें अप्लाई करना अगर चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का इसमें पूरा डिटेल में बताया कि आप लोग कैसे हुआ। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा। अगर आप यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको मेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस 2 कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। अगर आप मेल कैटेगरी में SC ST आते हैं तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सभी कैटेगरी में फीमेल है तो फीमेल को 1 रुपया भी नहीं देना है। अब अप्लाई किस तरह, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए इसमें आपको जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, स्टेट, 10th क्लास का मार्क्स सर्टिफिकेट, लैंग्वेज विथ क्या क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब मतलब स्कैन करके फ़ोटो, सिग्नेचर सभी कुछ को अपलोड आपको करना पड़ता है। इसमें फॉर्म भरने के बाद अपलोड भी करना पड़ता है। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे पासपोर्ट, रिसेंट फ़ोटोग्राफ अगर अपलोड करते हैं तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, मैंडेटरी है। 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट है, मैंडेटरी है, इसे अपलोड करना। अब इसमें बात है कि आपका जो भी 10th क्लास का बेसिस पे अगर सिलेक्शन होता है तो किस तरह बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो इसमें आपको देखिएगा नीचे की तरफ कि इसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है तो किस बेसिस पे। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया साफ साफ कि आपका जो भी सिलेक्शन होने वाला है वो आपका मेरिट पोजीशन पे होने वाला है। जैसे कि सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन ऑफ कैंडिडेट एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट सबमिटेड। दिस शैल बी सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर रूल्स। तो इसमें बताया है कि अगर आपका 10th क्लास में हाईएस्ट नंबर रहेगा जिसका, जैसे मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में कोई ज़िला से भरते हैं और उस ज़िला में मान लीजिए 50 पोस्ट है, तो उसमें इस 50 पोस्ट में जितने भी हाईएस्ट मार्क्स वाले रहेंगे 10th क्लास में, कोई मान लीजिए 90% वाला भर देता है, कोई 80% वाला भर देता है, कोई 70% वाला भर देता है, कोई 60% वाला भर देता है। अगर मेजॉरिटी संख्या 80% का ज़्यादा है, 90% है, तो 80-90% को ही लेगा, 60-70 वालों को नहीं लेगा, इसमें रिजेक्ट कर देगा। तो यही इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। इसमें कोई इसलिए एग्ज़ाम कोई नहीं होता है, सिर्फ आपका माध्यमिक के नंबर के बेसिस पे आपको देखता है। यहाँ पे 4 डेसिमल ये जो 5 नंबर, 0.6 नंबर, 7 नंबर ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक्चुअल में किस तरह बेसिस पे। यहाँ पे देखिए ग्रेड वाइज A1 ग्रेड, A2 ग्रेड, B1 B2 C1 C2 D, इतना ग्रेड तक मल्टीप्लेक्स फैक्टर के बारे में बताया कि इतना नंबर रहेगा तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद आप चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड 15/11/2022 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मतलब नवंबर तक आपका इसका रिज़ल्ट वगैरह सभी स्टेट का आ जाएगा, आपका जो भी ऑफिशियल साइट है वहीं पर आ जाएगा। तो कितना अच्छा है। अब चलिए ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। तो देख सकते हैं मैं ऑफिशियल साइट पे हूँ, इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट। ये है ऑल ओवर इंडिया का वेबसाइट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नोटिफिकेशन लाइव स्टार्ट 2/5 से लेकर 5/6/2022 तक का नोटिफिकेशन डेट भी दिया है, कब से कब तक अप्लाई करेंगे। तो आपको अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए फर्स्ट में आपको यहाँ पे स्टेप बताया कि फर्स्ट में आपको तो नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद स्टेज 1 में आपको देखना है, रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेज 2 में फ़ी पेमेंट करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन आपको शुरू करना है। उसके बाद आप जब हो जाते तो रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। तो चलिए ये बात तो दूर की है, अभी देख लीजिए कि आपका स्टेट में कितना कितना वैकेंसी दिया गया है। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइव सर्कल दिया हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, टोटल यहाँ पे 23 राज्य के लिए यहाँ पे बताया गया है। टोटल तो 28 है, पर यहाँ पे 5 राज्यों के लिए वैकेंसी नहीं है, इस चीज़ की वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि मैं आंध्र प्रदेश का देखता हूँ, तो चलिए मैं बिहार का ही फर्स्ट में देखता हूँ। बिहार में मैं क्लिक किया। बिहार में क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा लोडिंग होने में पेज टाइम लगता है। तो देख सकते हैं बिहार का जो भी डिस्ट्रिक्ट, जितना सारा डिस्ट्रिक्ट है वो सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खुल के आ चुका है। जैसे औरंगाबाद बिहार, मधुबनी हो गया, पटना साहिब हो गया, सासाराम हो गया, बेगूसराय हो गया।
मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सब आ गया, जैसे वैशाली हो गया। तो मैं एक एक करके देखता हूँ कि इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितना है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए औरंगाबाद बिहार है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीडब्ल्यूए के लिए 0, बी के लिए 0, सी के लिए 0 और डीई के लिए 0। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताया है और कैटेगरी वाइज भी बताया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके राज्य के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है और कौन सा कैटेगरी में है, जिससे आप उसके अनुसार ही आप भर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौका है। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी लैंग्वेज पिन कोड भी बताया गया है कि कौन सा राज्य में कितना है, पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो अपना स्टेट में इसी तरह आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके राज्य में कितना पोस्ट है और कौन सा राज्य में हिंदी बोला जाता है, उसके बेसिस पे ही आप अप्लाई करें। ताकि हिंदी मतलब क्या, कोई भी लैंग्वेज आपके स्टेट में जो भी लैंग्वेज है उसके बेसिस पे भरे, आपको जो लैंग्वेज आता है बोलने लिखने पढ़ने जो भी आता है। तो यही इन्फॉर्मेशन था ताकि आपको एक सटीक जानकारी मिले। आई होप कि आपको एक वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।